वंस अगेन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। चैप्टर 10 हमने 2-3 वीक पहले शुरू किया था, तो उसमें हमने ख़ास एक जो मौजूद था उस पर बात की, गुड शेपर्ड। जीसस इज़ अ गुड शेपर्ड, यीशु अच्छा चरवाहा है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फिर भेड़ों की और चरवाहे की बात की गया करते हैं। वर्स 26, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। खुदा ने कहा ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, मैं कई दफ़ा तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम यकीन नहीं करते। इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी बात खुदा ने कही और वेरी डेंजरस है। किसी को खुदा कहते हैं यू आर नॉट माई शीप, यू आर नॉट माई डिसाइपल, यू आर नॉट माई चाइल्ड। इसलिए ये भेद की बातें, ये बड़े बड़े दावे जो हैं, ये सिर्फ उसके अपने ही समझ सकते हैं। खुदा ने अपने शागिर्दों को कहा आसमान की बादशाही के भेद तुमको दिए गए हैं, कि सबको तमसीलों का भेद नहीं दिया गया, तुमको उनकी पहचान दी गई है, सबको उन भेदों की नहीं। जो खुदा यीशु मसीह के हैं वो उसके राजों को, उसकी सीक्रेट को भी समझ लेते हैं। डिट्रोनॉमी 29:29 में लिखा है सीक्रेट बिलोंग टू गॉड। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, लेकिन जो चीजें उसने रिवील की हैं दिस इज फॉर हिज ओन चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के लिए। जो उसके बच्चे हैं उस पर खुदावंद बहुत से भेदों को खोलता है, बहुत से राजों को खोलता है, और ये राज उनके ऊपर खुलते हैं जिनको खुदावंद पाक रूह की बरकत देता है। क्योंकि लिखा है कि पाक रूह खुदा के तह की बातों को भी जान लेता है। ये खुदा के बच्चों को, ये उसके लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन खुदावंद कहते हैं तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। 27, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। वाह, इस पे पूरा एक मैसेज हो सकता है कि लॉर्ड नोज अस। जानता वो किसको नहीं है, लेकिन कुछ अपना इंटीमेट रिलेशनशिप वो, कि मैं इनको इस तरह जानता हूं कि जैसे मेरा इसके साथ गहरा रिश्ता है। ये उसकी बात की गई कि मैं उन्हें जानता हूं किस तरह, एक गहरे रिश्ते में हमारी ताल्लुक है, हमारा एक दूसरे के साथ इंटीमेट एक खास रिलेशन है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। दे फॉलो मी, दे फॉलो मी, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और जो उसकी आवाज सुनती हैं, जो उसकी भेड़ें हैं, जो उसके पीछे पीछे चलती हैं, उनके लिए रिवॉर्ड आगे क्या है, वर्स 28 में लिखा है, और उन्हें मैं हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। जब कोई मसीह यीशु को कबूल करता है, हमेशा की जिंदगी की उस पर सील लग जाती है और वो अब तक कभी हलाक ना हो सकता। मैं आपको बताऊं,
आपकी ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन का वादा खुदा ने यहाँ पर। मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वाह, सिक्योरिटी ये आपकी जिंदगी की। आप बेशक जब दुनिया में अपने काम काज में मसरूफ होते हैं तो आपको नहीं पता कि किस तरह खुदावंद का कुदरत वाला हाथ आपको घेरे रखता है। वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, इब्लीस के हमलों से बचाता है, अनदेखी कुव्वतों से आपको महफूज रखता है। नो वन कैन स्नैच माई शीप फ्रॉम माई हैंड। द हैंड ऑफ गॉड इज माइटी हैंड। खुदावंद का हाथ कुदरत वाला हाथ है, वो बड़ा हाथ है। हमारी प्रोटेक्शन जो है हमारा खुदावंद किस तरह करता है कि कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा बाप जिसने मुझे वो दिए सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। पहले खुदावंद कहते हैं कि कोई उसे मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, फिर वो कहते हैं बाप जिसने मुझे दिए हैं उसके हाथ से भी कोई नहीं छीन सकता। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली वो बात कर रहे हैं जैसे जॉन चैप्टर 14 में खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जिस तरह खुदा उनको महफूज रखता है उसी तरह वो मेरे हाथ में। आगे उन्होंने एक बात को क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं और बाप एक हैं, एक ही बात है। अगर आप खुदा के हाथ में हो, अगर मेरे हाथ में हो, दैट इज सेम थिंग। मैं और बाप एक है। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और ये जो बात की यहूदी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कर गए कि व्हाट इज एक्चुअली ही ट्राइड टू से। खुदावंद असल में अपने आप को क्या कह रहे थे? आई एम इक्वल टू गॉड। आप कह सकते हैं यहां तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी, लेकिन उनका आगे से रिएक्शन जो है यहूदियों का वो हमें बताता है कि वो क्या समझे थे। वर्स 31 में लिखा है, यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। क्यों उन्होंने उठाए? यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते। फिर वो बात आपको याद होगा कि बहुत से मिरेकल्स खुदावंद ने किए, बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े ग्रुपों को हजारों की तादाद में बदरू गिरफ्ता, बीमार, अंधे, लंगड़े, उनको खुदावंद ने शिफा दी। वो कोड़ियों को शिफा दी जो कभी उनकी हिस्ट्री में किसी कोड़ी को शिफा नहीं मिली थी। यीशु ने आके ये रेवोल्यूशन नया शुरू किया, शिफा ही शिफा, हर तरफ बीमारों को शिफा। उससे पहले आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखें, चंद आपको मौजज़ात या हीलिंग के किस्से मिलेंगे। जब यीशु दुनिया में आते हैं तो हर तरफ फ्लड शिफा का शुरू हो जाता है। गैर कौमें, अमीर, गरीब, कोड़ी, बीमार, बदरू, हर किसी के तरह के बीमार लोग उसके पास आते तो वो उनको शिफा बख्शता, एक एक को शिफा बख्शता। यहूदियों ने उससे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। वो क्लियरली समझ दे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कब यीशु ने अपने आप को खुदा होने का दावा किया। यहूदी समझते थे और हमेशा उन्होंने अच्छे काम या मौजज़ात की वजह से उसे मारने की कभी कोशिश नहीं की, बिकॉज ही क्लेम टू बी गॉड, इक्वल टू गॉड। खुदा के बराबर होने की जब बात आती थी वो तैश में आ जाते थे। वो समझते थे, वो उसकी कौम के लोग थे, वो उसकी लैंग्वेज को समझते थे, वो उसके मिजाज को समझते थे, उसके मिजाज को भी समझते थे। दे अंडरस्टूड। अच्छे काम की वजह से नहीं। मैं समझता हूं जब उन्होंने कहा कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है, बल्कि उन्हें यह समझना चाहिए था आदमी होकर खुदा नहीं बनाया, बल्कि खुदा आदमी होकर दुनिया में आया है, ना कि वो आदमी होकर खुदा अपने आप को बनाता, बल्कि खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में
आदमी की शक्ल में आया। यीशु ने जवाब दिया। अब देखें, जो टेंशन ज्यादा बढ़ गई है, सारे लोगों ने उन्हें घेर रखा है। अब यीशु बीच में उनके साथ बात कर रहे हैं, और अब टेंशन इसलिए कि सबके हाथों में मेरा ख्याल है पत्थर है, लिखा ना, उन्होंने सब ने पत्थर उठा लिए। अब ऐसा मौका है कि अब क्या देखे कि यीशु वहां से छुप के या भाग के निकल गए? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उनके साथ बात को जारी रखा। कभी भी देखें, डिबेट्स आपने अगर देखी हो, तो जब डिबेट्स में गर्मा गर्मी हो जाती है, एक पार्टी तैश में आ जाती है, तो वो असल मौजू से हट जाते हैं, फिर वो बस गुस्सा ही उनको खा जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फिर भी अपने कूल थे। यहां पर उन्हें कहा, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? गौर करना इस आयत पे कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनकी ही किताब को, ओल्ड टेस्टामेंट को, उससे कोट कर रहे हैं। साम 82, यहां पर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, खुदावंद ने वही उनके लिए कोट की। अगर आपको याद हो, ये इस तरह की बात की, इंग्लिश में जो वर्ड आया इसके लिए गॉड्स या जज का जिक्र आया, जहां पर लिखा ना कि मैंने कहा तुम खुदा हो, जबकि उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम है। किन को खुदा का कलाम मिला? सबसे पहले तौरा और ये सारी जो इल्हामी किताबें थी, मूसा के जरिए खुदा ने इसराइल कौम को दिए। ये कलाम उनके पास पहले आया, और जब खुदा ने एक किंगडम उनके लिए इस्टेब्लिश की, तो जो जज थे उनको एलोहीम, जो वर्ड आया इसके लिए हिब्रू में यूज किया गया, एक प्लूरल वर्ड है जिसमें जजेस को उसने कहा गया, जो उस वक्त जज थे जिनके सामने कोर्ट में मुकदमे जाते थे। आप आज भी देखें, जज को अगर आप उसके सामने खड़े हैं और उसके हाथ में आपका केस है, तो एक तरह से वो आपके लिए उस वक्त खुदा है। वो आपको फांसी की सजा दे दे, वो आपको उम्र कैद की सजा दे, या आपको बरी कर दे। तो वो कहते हैं कि उनको खुदा ने, इवन जिनके पास ये कलाम आया, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी दी गई कि यू कैन जज देम एंड यू कैन गिव देम पनिशमेंट, यू कैन फ्री देम, यू कैन पुट इन जेल, और उनका कत्ल का भी हुक्म दे सकते हो, सजा दे सकते। तो कहते हैं खुदावंद असल में कह रहे हैं कि खुदा ने उनको, लेकिन खुदा की यहां पर बड़ा खूबसूरत वर्स 34 में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने तुम कहा तुम खुदा हो। मैंने कहा तुम खुदा हो, मैंने कहा तुम खुदा हो। वो अपने आप को यहां पर भी आई एम पेश कर रहे हैं, मैंने तुमको कहा। आगे इस बात को और क्लियर है, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया, और किताब मुकद्दस का बातिल होना नामुमकिन है। कि जो कुछ यहां पे लिखा है, यहां पर एक और चीज आप याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट और उस किताब को जो यहूदियों के पास, उसको खुदा का कलाम, उसको मुकद्दस किताब यहां पे उसको सील करते हैं, यहां पर दावा करते हैं। खरूज की किताब में अगर देखें, चैप्टर 22:7, अगर कोई अपने हमसाया को नकद या जिन्स रखने को दे और वो उस शख्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा। पर अगर चोर पकड़ा न जाए तो उस घर का माल खुदा के आगे लाया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया। हर किस्म की खयानत के मामलों में, ख्वाह बैल का, ख्वाह गधे का, या भेड़ का, या कपड़े का, या किसी और खोई हुई चीज़ का हो, जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज़ ये है, तो
फ्रीकैन का मुकदमा खुदा के हुजूर लाया जाए और जिसे खुदा मुजरिम ठहराए वो अपने मसाया को दूना भर दे। जो हम यहाँ पे खुदा जिसका तर्जमा किया गया है, अगर आप इंग्लिश में करें, यहाँ पे जजेस और मजिस्ट्रेट और इस तरह का वर्ड है। तो इनको खुदा ने कहा कि अगर उसको तुम खुदा का दर्जा देते हो, उनको इतना, तो मैंने अगर तुमको कह दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो तुम इसलिए मुझे कहते हो कि मैंने कुफर बका। 36, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है, कहते हो कि तू कुफर बकता है इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो जो तुम के, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। फिर ये क्लियरली आप देखें वही बात, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि बाप मुझ में और मैं बाप में हूं, मैं और बाप एक हैं। ये सारी अगर इस तरह के जितने भी दावे हैं उनको, क्लेम्स को एक साथ रख के पढ़े तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि खुदावंद ने कितनी दफा कहा कि आई एम गॉड, मैं और बाप एक है। कभी किसी प्रॉफिट ने पूरी बाइबल को पढ़ ले, किसी भी बड़े प्रॉफिट ने, कभी भी किसी बड़े सूरमे ने ये दावा कभी नहीं किया कि मैं और बाप एक है, बाप मुझ में और मैं बाप में, बाप मुझ में रहकर काम करता है। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। मैं कभी कभी इस चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं कि ये सीन मैं देखना चाहता हूं। ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे छुपकर निकल गए, या हाउ आई डोंट नो कि किस तरह एक्सप्लेन करूं। उनके हाथों में पत्थर हैं और खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं बार बार के आई एम गॉड, आई एंड फादर आर वन। यहां पे जिस वननेस की बात की गई है, हमेशा याद रखें, ये वननेस जो है, ये वननेस नॉट इन पर्सन, दे आर बोथ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। बाप बेटा नहीं और बेटा बाप नहीं है। ये एक बड़ी गहरी बात है, हमेशा याद रखें कि बाप बेटा नहीं और बेटा बाप नहीं है। दे आर इक्वल इन अथॉरिटी, इन नेचर, इन एसेंस, इन पावर। जात में, हस्ती में वो एक हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। पर्सन उनमें एक नहीं है। जीसस इज सन एंड गॉड इज फादर। पर्सन अलहदा अलहदा है, लेकिन उनकी अथॉरिटी, उनकी हस्ती, उनकी जात, उनकी कुदरत जो है, नेचर है, वो सेम है। जो काम बाप करता है वही बेटा करता है। अब जॉन 17 में जाके पढ़े तो उसने कहा कि ए बाप, अब बेटे को वो जलाल वापस कर जो वो दुनिया के वजूद में आने से पहले तेरे साथ रखता था, ताकि बेटा तुझ में जलाल पाए और बाप बेटे में जलाल पाए। नो अदर पर्सन एवर क्लेम दिस काइंड ऑफ, मैं और बाप एक है। बाप मुझ में जलाल पाए और मैं बाप में, बाप मुझ में रह के काम करता है। जब ये बात आती है ना, कई लोग इस बात को, बाप मुझसे बड़ा है, इसमें सिर्फ अपनी उस ह्यूमैनिटी को, जब खुदावंद मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। फिलिपियों चैप्टर 2 में जाके पढ़े तो अपने आप को इतना पस्त किया कि खादम की सूरत इख्तियार की और सलीबी मौत गवारा की। बाप कभी भी जमीन पर नहीं आया, बेटा जमीन पर आया। उस सिचुएशन में जब वो बाप को देखते हैं तो वो वहां पर एज ए ह्यूमैनिटी में उसको कहते हैं बाप मुझसे बड़ा है, क्योंकि मैंने ये खुद लिया। उसने जलाल छोड़ा, तख्त छोड़ा और अपने आप को लिमिटेड कर लिया।
इसलिए जब उन्होंने काम पूरा कर लिया तो उसने कहा वो जलाल अपने बेटे को वापस दे। तो खुदा आवाज आई कि मैंने वो जलाल तुझे दिया, क्योंकि काम पूरा हो चुका था। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया मुजजाना तौर पर, बीच में से ऐसे कि किसी को जरूरत नहीं हुई कि वो पत्थर उन पर, ये पहली दफा नहीं बड़ी दफा उन्होंने उनको संसार करने की, पकड़ने की, मारने की कोशिश की, लेकिन दे कुड नॉट डू दैट। फिर वो यरदन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। वो बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक में कहा था वो सच था। यूहन्ना ने क्या कहा था? देखो, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड, जो जहां के गुनाह उठा लिया जाता है, गुनाह उठा ले। और बथेरे उस पर ईमान लाए। ये सब बातें बेशक बहुत से कुछ ऐसे रिलीजियस फरीसी थे जो उनके दिल सख्त हो चुके थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जब वो इन बातों को, इन कामों को देखते थे, लिखा बथेरे उस पर ईमान लाए। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह वहां से चले गए और एक ऐसे एरिया में जो जॉर्डन रिवर के पास था, उस एरिया में रहते थे। और तकरीबन इसके बाद हम देखेंगे दिस इज उसकी जिंदगी के तकरीबन 2.5-3 मंथ रह गए हैं खुदा यीशु मसीह के। और अब वो पब्लिकली जो उनकी, अब ये सबत के बाद अब वो किसी भी सिनागोग में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने शागिर्दों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 11, चैप्टर 12 में देखेंगे कि इस तरह खुदा आहिस्ता आहिस्ता क्रूस कलवरी की तरफ जा रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम खड़े हो जाएं, हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। बेशक खुदावंद हम तेरी भेड़े हैं, तेरी चरागाह की भेड़े हैं। हम तेरी आवाज को पहचानते हैं खुदावंद। जब भी तेरी आवाज सुने हम तेरे पीछे पीछे चले खुदा। हमारी नजरें तुझ पर लगी रहे खुदावंद। हमारा फोकस हमेशा तू हो खुदावंद। हमारी जिंदगी दूसरों के लिए एक नमूना हो खुदावंद। जब तक हम इस दुनिया में रहे खुदावंद, हमारी जिंदगी से, हमारे काम काज से, हमारे रवैये से, हमारे किरदार से, हमारे एक्शन से, हमारी बातों से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। चलते फिरते खुदावंद हम तेरी खूबियां जाहिर करें खुदावंद। हमारी जिंदगी से खुदावंद तेरी खूबियां जाहिर हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूने कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जिंदगी खुदावंद दूसरों के लिए एक नमूना हो, दूसरों के सामने खुदावंद हम चिरागों की मानद चमकते नजर आए, जो जिंदगी का कलाम पेश करते हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, हम कह सकें दिलेरी के साथ कि मेरे काम को देखो, मेरे काम मेरी गवाही है, जिस तरह तूने कहा कि मेरे काम ही मेरी गवाही है। हाँ खुदावंद, तूने हमारे लिए बहुत से काम करने के लिए रख छोड़े। हमें फजल अता कर कि हम तेरे काम करें। तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाता रहे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड